ओम साई राम, जय साई राम। जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बाबा के चमत्कार के ऊपर आप लोगों से कुछ डिस्कस किया, मैंने कुछ आपको सुनाया, तो इसी प्रकार मैं आगे आपको और बाबा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल गई थी। शिरडी से बाहर दूर दूर के लोग भी उनके चमत्कार के विषय में जानकर प्रभावित हुए बिना न रह सके। वह साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में जानकर श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते थे। एक पंडित जी को छोड़कर शिरडी में उनका दूसरा कोई विरोधी एवं उनके प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखने वाला न था। बाबा के पास अब हर समय भक्तों का जमघट लगा रहता था। वह अपने भक्तों को सभी से प्रेम करने के लिए कहते थे। इतनी प्रसिद्धि फैल जाने के बाद भी बाबा का जीवन अब भी पहले जैसा ही था। अहमदाबाद में एक गुजराती सेठ थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। सभी तरह से वह संपन्न थे। साईं बाबा की प्रसिद्धि सुनकर उनके मन में भी बाबा से मिलने की इच्छा पैदा हुई। बाबा से मिलने के पीछे उनके लिए दिल में एक ही मंशा थी। वह मन ही मन सोचते, सांसारिक सुखों की तो सभी वस्तुएं मेरे पास मौजूद है, क्यों न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर ली जाए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वह अब अपना मन परलोक भी सुधार लेना चाहते थे, इसलिए साईं बाबा से मिलने को अत्यंत उत्सुक थे। इसी दौरान एक साधु उनके पास आए। यह भी साईं बाबा के भक्त थे। उन्होंने भी उस सेठ को बताया। यह सुनकर साईं बाबा से मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। उन्होंने साईं बाबा से मिलने का निश्चय किया और शिरडी के लिए रवाना हो गए। जिस दिन वे शिरडी आए उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, यानी बाबा के प्रसाद का दिन। सेठ की सवारी जब द्वारका माई मस्जिद के पास आकर रुकी, उस समय लोगों को वहां पर अपार भीड़ जमा थी। बृहस्पतिवार को शिरडी गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर के अनेक गांव के लोग भी साईं बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए द्वारका माई मस्जिद आते थे। बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाती थी जो द्वारका माई मस्जिद से चावड़ी तक जाती थी। साईं बाबा के भक्त झांझ, मृदंग, ढोल, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाते, भक्ति गीत तथा कीर्तन गाते हुए सबने आगे चलने के लिए चलते थे। इस जुलूस में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुआ करती थी। उनके पीछे दर्जनों सजी हुई पालकियां होती थी और सबसे आखिर में विशेष रूप से एक सजी हुई पालकी होती थी जिसमें साईं बाबा बैठते थे। बाबा के शिष्य पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। पालकी के दोनों ओर चलती हुई मशाले लेकर मशालची चला करते थे। जुलूस के आगे आगे आतिशबाजी छोड़ी जाती थी। सारा गांव साईं बाबा की जय भजन तथा कीर्तन के मधुर ध्वनियों से गुंजायमान हो उठता था। चावड़ी तक यह जुलूस जाकर फिर इसी तरह से द्वारका माई मस्जिद की ओर लौट आया करता था। जब पालकी मस्जिद के सामने पहुंच जाती थी तो मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक शिष्य बाबा के आगमन की घोषणा करता था। बाबा के सिर पर छत्र तान दिया जाता था। मस्जिद की सीढ़ियों पर दोनों ओर खड़े लोग चंवर डुलावे लगते थे। रास्ते में फूल, गुलाल और कुमकुम आदि बरसाए जाते थे। साईं बाबा हाथ उठाकर वहां एकत्रित भीड़ को अपना आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे चलते हुए अपनी धुनी पर पहुंच जाते थे। सारे रास्ते भर साईं बाबा की जय का नारा गूंजा करता था। जुलूस के दिन शिरडी के गांव की शोभा देखते ही बनती थी। हिंदू मुसलमान सभी मिलकर साईं बाबा का गुणगान करते थे। साईं बाबा की शोभा यात्रा को देखकर गुजराती सेठ चकित रह गया। वह बाबा के पीछे पीछे चलते हुए अन्य भक्तों के साथ चलते हुए बाबा की धुनी तक आ गया। उन्होंने बाबा के चेहरे की ओर देखा। कुछ देर पहले ही बाबा का जुलूस राजसी शानो शौकत से निकाला गया था, लेकिन बाबा के चेहरे पर किसी प्रकार के अहंकार या गर्व की झलक तक नहीं थी। उनके चेहरे पर सदा ही तरह शिशु जैसा भोलापन छाया हुआ था। गुजराती सेठ साईं बाबा के चरणों में झुक गया। बाबा ने उन्हें बड़े स्नेह से उठकर अपने साथ और अपने पास बिठा लिया। गुजराती सेठ ने हाथ जोड़कर कातर स्वर में कहा, बाबा, परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। धन संपत्ति, जायदाद, संतान, सब कुछ है। संसार के सब सुख मुझे प्राप्त हैं।
सेठ की बात सुनने के बाद बाबा ने हंसते हुए कहा, फिर तो आप मेरे पास क्या लेने आए हैं? वह बोला, बाबा, मेरा मन सांसारिक सुखों से उब गया है। मैंने धनोपार्जन करके अपने इस लोक को सुखी बना दिया है। अब मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपना परलोक भी सुधार लेना चाहता हूँ। बाबा बोले, सेठ जी, आपके विचार बहुत सुंदर हैं। मेरे पास जो भी आता है मैं यथासंभव उसकी मदद करता हूँ। साईं बाबा की बात सुनकर सेठ को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसे विश्वास हो गया कि साईं बाबा ने उसे अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिस विश्वास को लेकर वह यहाँ आया है वह अवश्य ही यहाँ पर पूरा होगा। वहाँ का वातावरण देखकर वह और प्रसन्न हो उठा था। गुजराती सेठ बेफिक्र हो गया था। अचानक साईं बाबा ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बोला, एक छोटा सा काम कर दो, अभी जाकर धनजी सेठ से 100 रुपए मांग लाओ। वह शिष्य हैरानी से साईं बाबा के मुख की ओर देखता रहा। बाबा को शिरडी में आए हुए इतने वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी पैसे को हाथ ना लगाया था। भक्त और शिष्य उन्हें जो कुछ भेंट दे जाते थे वह सब उनसे दूसरे प्रमुख शिष्यों के पास ही रहता था। उनके आसन के नीचे 5-10 रुपए अवश्य रख दिए जाते थे। वह इसलिए कि यदि कभी बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्त को कुछ देना चाहें तो दे दे। बाबा जब कभी कभार किसी भक्त पर प्रसन्न होते थे तो अपने आसन के नीचे से निकालकर 2-4 रुपए दे दिया करते थे। आज बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई? शिष्य इसी सोच में डूब हुआ। धनजी सेठ के पास चला गया। कुछ देर बाद उसने लौटकर बताया कि धनजी सेठ तो पिछले 2 दिन से बम्बई गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम बड़े भाई के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हें 100 रुपए दे देंगे। हैरान परेशान सा वह फिर से चला गया। तभी बृहस्पतिवार के होने वाला सामूहिक भोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। उस दिन जितने भी लोग शोभा यात्रा में शामिल हुआ करते थे वह सभी मस्जिद में ही खाना खाया करते थे। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना का त्याग करके सभी लोग एक साथ बैठकर बाबा के भंडारे का प्रसाद पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया करते थे। साईं बाबा ने उस गुजराती सेठ से कहा, सेठ जी, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो भोजन कर चुका हूँ बाबा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है। आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे लिए यही आपका सबसे बड़ा प्रसाद होगा। तभी शिष्य सेठ की दुकान से वापस लौट आया। उसने बताया कि सेठ का भाई भी अपनी किसी संबंधी के साथ यहाँ गया हुआ है, 2-3 दिन बाद लौटेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, साईं बाबा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। शिक्षक की परेशानी की कोई सीमा ना थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि साईं बाबा को अचानक इतने रुपए की आवश्यकता पड़ गई। साईं बाबा उठकर मस्जिद के चबूतरे के पास चले गए, जहां शोभा यात्रा से आए हुए लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बाबा चबूतरे के पास एक टूटी दीवार पर जा बैठे और अपने शिष्यों तथा भक्तों को देखने लगे। इस समय उनके चेहरे पर ठीक वैसे ही प्रसन्नता के भाव थे जैसे किसी पिता के चेहरे पर उस समय होते हैं जब वह अपनी संतान को भोजन करते हुए देखता। गुजराती सेठ साईं बाबा के पास खड़ा कार्यक्रम को देखता रहा। कुछ देर बाद जब बाबा अपने आसन पर आ बैठ गए तो गुजराती सेठ ने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। बाबा इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसने के बाद उन्होंने गुजराती सेठ की ओर देखते हुए पूछा, सेठ जी, क्या आपने यह सोचा है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं भी अथवा नहीं? मैं कुछ समझा नहीं, सेठ बोला। वह ऐसा भोला बन गया जैसे कुछ जानता ही नहीं। देखो सेठ जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसके मन में कोई मोह ना हो, संसारिक विषय वस्तुओं के लिए लालसा ना हो, त्याग की भावना हो और जो संसार के प्रत्येक वाणी प्राणी को चाहे, वह मनुष्य हो, पशु हो या कीट पतंग, सभी को अपने समान समझकर समान भाव से प्यार करता हो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुजराती सेठ बोला। नहीं सेठ, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे मन में बुराई अभी भी मौजूद है। यदि तुम्हारे मन में धन के प्रति आसक्ति ना होती तो कुछ त्याग की भावना होती। तो जब मैंने अपने शिष्य को 2 बार रुपए लेने के लिए भेजा था और वह दोनों बार खाली हाथ लौट कर आया था,
तब तुम अपनी जेब से भी निकाल कर रुपए दे सकते थे, जबकि तुम्हारी जेब में 100 के नोट रखे हुए थे। पर तुमने यहाँ सोचा कि मैं 100 रुपए बाबा को मुफ्त में क्यों दूं? मैंने तुमसे भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो तुमने प्रसाद ग्रहण करने से तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि वहां सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इसलिए तुम किसी भी दशा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। जिस व्यक्ति के मन में लोभ नहीं होता है, जिसकी दृष्टि में संभाव होता है, उसे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम ज्ञान पाने के अधिकारी तभी हो सकते हो जब तुम में यह बातें पैदा हो जाएगी। गुजराती सेठ को ऐसा लगा जैसे बाबा ने उसकी आत्म की झिंझोड़ कर रख दिया हो। उसका चेहरा उतर गया। साईं बाबा ने सेठ को वापस चलने के लिए कह दिया। वह चुपचाप उठा और बाबा को चरण स्पर्श करके वापस चल दिया। उसके पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अभी आगे मेरे और भी बाबा के ऐसे ही कुछ छोटी छोटी कहानियाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत करती रहूँगी। बस आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, और अगर मेरी वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कमी लगती हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं।